इसमें पूछा है आपसे राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसकी मैकेनिज्म लिखनी है आपको। लिखा है नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड react with KCN, normal butyl bromide react with KCN, normal butyl bromide react with KCN in a presence of ethyl alcohol, in presence of aqueous ethyl alcohol लिखा हुआ है ETOH H2O, ETOH H2O। ET मतलब बेटा एथिल, OH मतलब एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब हम क्या पढ़ेंगे इसको, एक्वस एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। और बना रहा है एन ब्यूटिल साइनाइड CN, ठीक है। इसी के मैकेनिज्म लिखना है, तो इसको तो आ जाना चाहिए था यार। अब आपने SN1 SN2 पूरा लिखा है तो ये बनना चाहिए था। देखो क्या होगा इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए एक बार, देखिए ये क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है ना, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। और यहां से क्या जनरेट होगा बोलो, यहां से क्या जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल, यही तो पढ़ा था ना। यहां से क्या जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल। और कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा ये दिख रहा होगा, कौन सा जनरेट होगा बताओ जरा, बताओ जल्दी से। कौन सा न्यूक्लियोफाइल के CN से जनरेट हो सकता है बेटा, CN माइनस, गुड। क्या जनरेट होगा, यहां से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा वो CN माइनस जनरेट करेगा, CN माइनस करेगा, गुड, CN माइनस जनरेट करेगा। अब आपने कल पढ़ा था कि जो CN माइनस होता है ये किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, एक नेम बताया था इसके लिए, पर्टिकुलरली इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स के लिए एक नेम बताया था आपको। इन न्यूक्लियोफाइल्स को क्या बोलते हैं बेटा, गुड, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तुम लोग ने याद कर लिया एकदम अच्छे से, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बेटा कि ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जो टू डिफरेंट साइड से अटैक कर सकता हो, जो दो डिफरेंट साइड से अटैक कर सकता हो, उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते थे। और बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टी इसमें क्यों आ जाती है, क्योंकि रिजोनेंस होता है। आपने पढ़ा था कल कि C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ये इस तरह से, और जब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाता था तो बताया था कि ये ऐसे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपेयर में। ऐसे शिफ्ट करने के बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो राइज करेगा वो बनाएगा N माइनस, ये स्ट्रक्चर बन जाता था। तो अभी इस एरो को हटा दें, आप समझ गए कैसे बना दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब अटैक होगा, अगर ये यहाँ पे अटैक होगा तो अटैक कहाँ से होगा बेटा, देखिए यहाँ से, ये साइट है अटैक की जिस पे रेड हमने कलर कर दिया है, ये अटैकिंग साइट ये होगी, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। और अगर यहाँ से अटैक होगा तो कौन अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। यानी अगर ये अटैक करके इस सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, अच्छा ब्यूटिल ब्रोमाइड अगर हम बना लें, ब्यूटिल ब्रोमाइड बना लें बेटा, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड बना के आप ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल में अटैक होगा, उस कार्बन को भी दिखा सकते हैं हम लोग। नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड तो सभी बच्चे बना लेंगे, CHBr, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड सब बना लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। अब आप देखो इस वाले कार्बन पे अटैक होना है, तो अगर ये वाला कार्बन अटैक करेगा तब जो बॉन्ड एराइज करेगा कंपाउंड में, प्रोडक्ट में जो एराइज करेगा वो बनाएगा CH3 CH2 CH2 CN बनेगा ना, ठीक है। एक कार्बन कम कर लिया क्या, 4 था ना, एक कार्बन गलती से कम हो गया। CH3 CH2 CH2 CHCN, ओके बेटा, CHCN, ये देखिए यहाँ पे CHCN, थोड़ा और इधर बनाते हैं, जगह कम पड़ रही है। बनेगा CH3 CH2 CH2 CHCN का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर यहां से अटैक हुआ होता कार्बन की साइड से तो। और अगर नाइट्रोजन की साइड से इस पे अटैक होता
ये तब का बना है जब यहां से अटैक हुआ है। अगर नाइट्रोजन की साइड से इस पे अटैक होता बेटा तब बनता ये, तब ये बनाता CH3 CH2 CH2 CHNC, ठीक है ना। इसको साइनाइड बोलते हैं तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो C और C के बीच का मतलब कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्डिंग से। जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बनती है वो मोर स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से यही वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तो आप केवल ये बना के दिखाएंगे, ये बना के नहीं दिखाएंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी दोनों के साथ है, आप बता दिखा सकते हैं। ऐसे ऐसे लिख देंगे कि CN जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि कार्बन के साइड से अटैक कराएं, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है नाइट्रोजन के साइड से अटैक कराएं। कार्बन के साइड से अटैक कराएंगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जनरेट होगा, और नाइट्रोजन के साइड से अटैक होगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डेवलप करेगा। एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ड्यू टू दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म। ड्यू टू दिस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन टेक्स प्लेस। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? अब समझ गए ना। तो यही वाली लाइन आपको बना के दिखानी थी, ये एम्बिडेंट के न्यूक्लियोफाइल के केस में से आया था, समझ गए। ये क्या था? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट क्या होता है सभी बच्चों को याद हो जाए। आ गया बेटा सबको? जरा बताओ हमें, आ गया? आ गया ना? एकदम सिंपल है, ठीक है। आ गया बेटा सबको? ओके, चलिए चलिए अब और दूसरे क्वेश्चंस पे बताइए। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का सभी लोग डेफिनेशन याद कर लेंगे। 10.14 में फोर्थ नहीं आया, 10.14 का फोर्थ। ओके, देखते हैं बेटा क्या है। चलिए 10.14 का 10.14 बेटा वो कंप्लीट द रिएक्शन में होगा। लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस 10.14 का 4 कह रहे हैं। इसमें दिया है CH3 CH2Br प्लस KCN। ये तो यही वाला सवाल हो गया बेटा ना, एकदम ऐसे ही बनेगा जैसे इसमें बना था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, अब तो आ जाना चाहिए। अभी जो बताया है देखो वही सारे रिएजेंट लगे हैं, बस वहां पे नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड था, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड दिया हुआ है। क्या बन जाएगा बेटा बता दो जल्दी से। सैफ आप ही बता दो अब क्या बन जाएगा। अब तो आप बता लोगे, अभी जैसे बना था बिल्कुल वैसे ही। क्या बन जाएगा बेटा सैफ बताओ, सभी बच्चे बता दें क्या बन जाएगा इसमें, जल्दी से आंसर बताइए। अभी बताया ना कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से अटैक करेगा, CH3 CH2 CN। गुड, क्या बन गया बेटा? CH3 CH2 CN का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ गया, ठीक है बेटा। यस, प्रोपेन नाइट्राइल। अगर IPAC नेम लिखेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल इसका IPAC नेम होगा, ठीक बेटा। सैफ आ गया बेटा? सैफ आ गया? आ गया बेटा सैफ? बोलो यस। चलिए और बताइए बेटा कहाँ पे दिक्कत आई। जल्दी जल्दी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने दीजिए बेटा। आज ये कंप्लीट होगा, एक्सरसाइज आज पूरा कंप्लीट होगा। 10.14 से लेकर 10.22 तक के क्वेश्चंस दिए हैं हम। जल्दी से बताएं और कौन सा सवाल नहीं है। एक हम सभी से पूछना चाह रहे हैं 10.21 सबको आ गया कि नहीं? 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल जब आता है तो पूरा 3 नंबर एक साथ लेके आता है ये 10.21। और इसमें कई सारे जो रिएक्शंस पड़े हुए हैं, नेमिंग रिएक्शंस, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। 10.21 आ गया है कि बताना है? जल्दी से बताओ पहले। 10.21 पे बताओ हमें। आ गया है अविनाश? बता दें, बताना है। ओके आ गया है। तो लास्ट की 2 लाइन समझ में नहीं आ रही, ठीक है बता दीजिए। ठीक है बेटा हम बता दे रहे हैं, काफी बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, 10.21 वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जो बच्चों ने लगाया है वो बच्चे एक बार भी फिर से समझेंगे कि जो हम बता रहे हैं ये बात आपने वहां पे समझ पाई थी कि नहीं। एन की तरफ से जुड़ता है बेटा तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं, उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है ना, उसको आइसो टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, चलिए 10.21 10.21 सभी बच्चे 10.21 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10.21 पढ़ेंगे। काफी बड़ा सवाल है तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन जो लैंग्वेज यहाँ पे हम नोट करेंगे वैसा ही एग्जाम में आपको कुछ लैंग्वेज नोट करनी होती है, तो ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद हम एक एक लाइन पे लैंग्वेज लिखते चलेंगे जो भी रिक्वायर्ड होगा। लिखा है प्राइमरी एल्किल हैलाइड C4H9Br। कह रहा है कि एक C4H9Br फार्मूला दिया है, C4H9Br कह रहा है कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और इसको उसने ए से दिखाया हुआ है, कह रहा है ए है, ठीक है। रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, स्मॉल ए लिखा है, रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH कह रहा है इसका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराइए, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराइए। टू गिव अ कंपाउंड बी, कह रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड बनाता है जिसको बी कह रहा है, ठीक है। कह रहा है एक कंपाउंड बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको क्या बोल रहा है बेटा, बी बोल रहा है। अभी पूछेगा कि ए बी क्या होता है, वो पूछेगा बी क्या होता है, कंपाउंड बी बना रहा है। कह रहा है कंपाउंड बी इज ट्रीटेड विद HBr, कंपाउंड बी को जब HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये C बना रहा है, तो ये C बना रहा है, ठीक है। जितना कुछ बोल रहा है हम लिखते चल रहे हैं। कह रहा है कि C4H9Br प्राइमरी एल्किल हैलाइड था, तो हमने लिख लिया। जितनी इंफॉर्मेशन होगी पहले कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे एक वर्ड डायग्राम से। कह रहा है कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड ए था, कह रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा तो बी बनाएगा, कह रहा है बी का HBr के साथ रिएक्शन होगा तो सी बनाएगा। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, कह रहा है जो सी बना है रिएक्टेड विद HBr टू गिव सी विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, कह रहा है कि ये जो है आइसोमर ऑफ ए होगा, आइसोमर ऑफ ए होगा। कह रहा है ए का आइसोमर होगा, आइसोमर मतलब जानते हैं ना कि दोनों के जो मोलिकुलर फार्मूले होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। ओके, कह रहा है कि फिर आगे बोल रहा है कि व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, कह रहा है ए को अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, कह रहा है कि व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स अ कंपाउंड डी, कह रहा है एक दूसरा कंपाउंड बना लेगा, डी बना देगा। When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, और इसका फार्मूला उसने बताया है कि ये बनाएगा C8H18, ये इसका उसने मोलिकुलर फार्मूला बता रखा है। Which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium, कह रहा है कि ये जो कंपाउंड बना है ये डिफरेंट होगा किससे, जो N-butyl bromide, एक दूसरी बात यहाँ पे उसने बता दी, कह रहा है कि अगर आप N-butyl ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब जो यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड हमें मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, सोडियम मेटल। कह रहा है कि ये जो बनेगा ये इससे डिफरेंट होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इससे डिफरेंट होगा, डी से डिफरेंट होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिफरेंट फ्रॉम डी, ओके, डी से डिफरेंट होगा। कह रहा है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस, ठीक है। अब इतना हम बना लेंगे तो सारा क्वेश्चन जितना लिखा था ना सबको हमने बना लिया, क्या कह रहा था सब कुछ यहीं पे आ गया। अब देखिए आप एक बार देख लीजिए, कह रहा है C4H9Br है जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, उसको ए से डिनोट कर रहा है कि ये बोल रहा है कि वो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपने पढ़ा है कि एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा रिएक्शन बनेगा बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ कौन सा रिएक्शन देगा, ये बताओ जल्दी से नेम बोलो उसका। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराएं अगर एल्किल हैलाइड को तो क्या बनेगा, कौन सा रिएक्शन होगा वो, बीटा एलिमिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। गुड बेटा,
इसको हम लोग बोलते थे बीटा एलिमिनेशन और इसे बोलते थे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन का निकल जाना, -HX होना है यहाँ पे, और यहाँ पे Br है तो -HBr होना है। ओके, फिर कह रहा है कि इसका हम HBr, अच्छा आपने एक बात और पढ़ा था बेटा कि अगर हम एल्कोहलिक केवच से HBr से रिएक्शन कराएं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद क्या बनता था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद क्या बनता था बताओ जरा, जो प्रोडक्ट बनता था उसका नेम क्या होता था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद एल्कीन बनता था। सारी बातें पता लगने लगेंगी। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इसका मतलब बी जो है कोई एल्कीन है, ठीक है ना, बी कोई एल्कीन है, इतनी बात हमने पता कर ली। जो जो हम पता कर सकते हैं अभी लिख ले रहे हैं वहां पे, बी एक एल्कीन है। फिर कह रहा है कि इसका HBr के साथ रिएक्शन कराए तो सी बना, ठीक है। तो अभी रिएक्शन में ले जाएंगे, देखेंगे क्या बनेगा। यहाँ से इतनी बातें हमने पता कर ली कि यहाँ से HBr निकालना है तो हमारा एक एल्कीन बनेगा बी, जिसका HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सी बनेगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि एल्कीन का HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी कोई एक रूल लगेगा, जैसा वहां पे देखना होगा। फिर कह रहा है ए का जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराए तो C8H18 बना। तो ये कौन सा रिएक्शन है? सोडियम मेटल के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन क्या कहलाता था? ओर्ज रिएक्शन है। गुड बेटा, सारे बच्चे बहुत तेज वो बता रहे हैं। ये कैसा है बेटा? ये ओर्ज रिएक्शन है। हमारे इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि ओर्ज रिएक्शन है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उसने लास्ट में घुमा दी। हमने आपसे कहा था ना कि जो हम कर रहे होते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल हमें दिया होता है, जो क्वेश्चन हमें दिया होता है बोर्ड में, तो हम ऊपर से एक बात पकड़ते हुए आ रहे होते हैं और लास्ट में लाके एकदम अचानक से चेंज कर देता है। अब हम बच्चे को जैसे ही मिलता है ना तो बच्चा क्या करता है, देखिए आंसर कहाँ से लिखना शुरू करेगा, यही पकड़ेगा C4H9Br कह रहा था प्राइमरी था, क्या बड़ा आसान सवाल आ गया, तुरंत उसने प्राइमरी बना लिया। तो बना देते यही प्राइमरी, देखो क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये प्राइमरी है ना, ठीक है, ये प्राइमरी है। अब देखिए एक और प्राइमरी यहाँ पे डेवलप हो सकता है, यही बात तुरंत दिमाग में आनी चाहिए थी। वो बात कैसे आएगी अभी वो बताएंगे पूरा, हम यहाँ पे एक बार आपको बता दे रहे हैं कि एक प्राइमरी और डेवलप हो सकता था, एक प्राइमरी और डेवलप हो सकता था। देखिए ये भी तो प्राइमरी है, देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है उस कार्बन से केवल एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो सवाल ये होता है कि ये वाला प्राइमरी लेके चलना है कि ये वाला प्राइमरी लेके चलना है। बच्चा क्या करता है ना, जब यही मिलता है किसी प्राइमरी को लेके दौड़ाना शुरू करता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर दिए ना तो आपको अपनी गलती खुद समझ में आ जाएगी, अगर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। चलते हैं देखते हैं कैसे गलती पकड़ में आती है एग्जाम में, ठीक है, एकदम बेसिक से आराम से समझिएगा। मान लीजिए उसने कहा कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, हमने ये ले लिया, तो हमने ये लिया तो अभी हमें तो ये आइडिया नहीं था कि कौन सा हमें लेना था, कई बार ये दिमाग में आता ही नहीं एग्जाम में कि ये भी वाला प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो सकता है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमें एक दूसरे प्राइमरी एल्किल हैलाइड के बारे में सोचना पड़ेगा। चलिए इस पे शुरू करते हैं। कह रहा है एल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन करा दीजिए, अभी इसको हटा ले रहे हैं। कह रहा है एल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन करा लीजिए, तो देखिए एल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पढ़ा ही हमने कि एल्कीन बनेगा। फिर कह रहा है कि इसका HBr के साथ एडिशन करा दीजिए, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, कह रहा है C बनेगा जो कि आइसोमर ऑफ A होगा, आइसोमर ऑफ A होगा। तो A का आइसोमर कब बनेगा, देखिए अगर हम ब्रोमीन को यहीं पे जोड़ दें, अगर हम ब्रोमीन को यहीं पे जोड़ दें, यहाँ मतलब अगर यहाँ पे जोड़ दें इस वाले पे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से, तो क्या होगा, फिर यही ऑब्टेन्ड हो जाएगा जो कि आइसोमर ऑफ ए, जो कि आइसोमर ऑफ ए नहीं होगा, ठीक है। तो हमें आइसोमर ऑफ ए करना है, इसका मतलब हम मार्कोवनिकॉफ रूल लगाएंगे और बनाएंगे CH3 CH2 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए हमें 2 ब्रोमोब्यूटेन मिल गया, ये 1 ब्रोमोब्यूटेन था और वो 2 ब्रोमोब्यूटेन था, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स डेवलप हो गए, ठीक है। जितना कह रहा है देखिए कंडीशन फॉलो होती जा रही है, मतलब हम एक बता दिए पहले कि हमने एक गलत एल्केन ले लिया है, लेकिन सारी कंडीशन देखिए कैसे फॉलो होती जा रही है। तो ये बच्चे को ऐसे एग्जाम में लगता है कि सारा आंसर आता जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे कह रहा है कि इसका सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराइए, कह रहा है सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराइए, मतलब इसका ऊर्ज रिएक्शन कराइए। तो कह रहा है कि C8H18 बनेगा, C8H18 का मतलब कि 8 कार्बन बनेगा। तो देखिए इसी को आपने पढ़ा था कि ऊर्जा रिएक्शन में जाएंगे तो 4 कार्बन 8 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 CH2 CH2 CH3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन बन गया। ठीक है, ये बन जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई बेटा ना, बोलो इतने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, बोलो आ रहा है ना यहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके। नहीं आ रहा है आस्था? आ रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए टर्निंग पॉइंट यहाँ पे था, इतना करने के बाद जब हम यहाँ पे फिर लौट के आते और अपना आंसर मैच कराना चाहते कि जो जो हमको कह रहा था क्या सब कुछ होता गया, तो एक चीज देखेंगे कि जितना कुछ कह रहा था सब बन गया। हमको ए मिल गया, हमको बी मिल गया, हमको सी मिल गया, हमको सारे प्रोडक्ट्स मिल गए, डी मिल गया। लेकिन यहाँ पे जब फिर लौट के आए लास्ट वाली लाइन पे, जहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो भी रही थी, कह रहा था कि अगर नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड का हम सोडियम के साथ उज रिएक्शन करा दें, अगर इसका हम उर्ज रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट बनता है, अगर नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड का कराओगे तो क्या बनेगा? देखो ये नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड ही तो लिया था बेटा, ये नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड ही तो लिया था। ये देखो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये नॉर्मल मतलब समझते हो ना, जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो। नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया था और उसका जब हमने उर्ज रिएक्शन कराया तो हमें नॉर्मल ऑक्टेन मिला है। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे अब बता दें कि नॉर्मल ऑक्टेन मिलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? नॉर्मल ऑक्टेन मिलेगा यहाँ पे नॉर्मल ऑक्टेन मिलेगा, बोलो नॉर्मल ऑक्टेन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जब इसका हम उर्ज रिएक्शन कराते तो हमें यहाँ पे नॉर्मल ऑक्टेन यहाँ पे मिल रहा है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड से, और इसका उर्ज रिएक्शन कराने के बाद जो डी बना है C8H18 बना है, ये इससे डिफरेंट होना चाहिए। देखिए लिखा है डिफरेंट फ्रॉम डी, और आप देख रहे हो कि यहाँ भी नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड बन रहा है और यहाँ भी नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमने पूरा कराया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला तो अपना ठीक है कि नॉर्मल ऑक्टेन बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको कराने के बाद भी, ऊर्जा रिएक्शन कराने के बाद नॉर्मल ऑक्टेन बन रहा है। कह रहा है कि लेकिन ये इससे डिफरेंट, ये तो डी बना है ना, कह रहा है कि ये डी इससे डिफरेंट होना चाहिए, दोनों नॉर्मल ऑक्टेन नहीं बनने चाहिए। तो सारा कुछ हमारा क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये वाला एल्किल हैलाइड हम लेके नहीं चल सकते, ये वाला एल्किल हैलाइड हम लेके नहीं चल सकते। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि हम ये वाला एल्किल हैलाइड क्यों लेके नहीं चल सकते? ये बात समझ में आई बेटा? ये वाला एल्किल हैलाइड हम क्यों नहीं लेके चल सकते? सभी बच्चे बताएं जल्दी से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सभी बच्चे बताएं। आ रहा है ना बेटा? ओके ठीक है। अब इतनी बात आ गई तो बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया। अब यहीं से हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम ये वाला प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेके नहीं बना सकते तो इसका मतलब एक और प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा, कोई और भी स्ट्रक्चर प्राइमरी एल्किल हैलाइड में पॉसिबल होगा। तो यहीं से हम सोचते हैं कि क्या कोई दूसरा पॉसिबल एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना बेटा? देखो अब पूरा पूरा हमने जब सवाल बना दिया और लास्ट लाइन में आए तो लास्ट लाइन में हमारा सवाल पलटी मार गया ना, धोखा दे दिया। पता लगा यहाँ से कहा कि तुमको नदी पार करा देंगे, नदी पार करते करते छोड़ दिया हाथ, तो यहाँ आए तो पता लगा पूरा पलटी मार गया हमारा सवाल। और बोर्ड एग्जाम में जब ऐसा हो जाता है तो बच्चे जान लीजिए कि एकदम उसको लगता है कि हमने तो जो अपना 10 मिनट यहाँ पे खराब कर दिया, अब हम क्या करें और कैसे हम फिर से दूसरा प्राइमरी एल्किल हैलाइड बनाएं। तो इतनी इतनी बात दिमाग में वहां पे हमारे तुरंत नहीं आ पाती। इसी वजह से एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने के बाद आप जब समझ के करोगे सवाल तो सारी बातें समझ जाओगे, मतलब स्टेप कैसे चलने हैं सारे समझ आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कोई लाइन लिखा होगा, फिर ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन बना के देगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये वाली लाइन हमें डिफरेंट करा देगी। हमने पूरा, आपको फील हो जाए इस वजह से पूरा बनाया है, नहीं तो हम यहीं से चेंज कर देते। तो अब हमारे समझ में इतनी बात आ गई कि ये वाला एल्किल हैलाइड हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड नहीं ले सकते, तो हम अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे जाएंगे कि क्या कोई दूसरा प्राइमरी एल्किल हैलाइड पॉसिबल है। तो हमने तो पहले ही बना दिया था, तो वहां पे क्या करेंगे, आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है बेटा, इस कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है उस कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अब इसका आप कराओ एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, जैसा वो कह रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो देखो ये अल्फा कार्बन और ये कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन, तो यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का H निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, यहाँ का H और यहाँ का ब्रोमीन ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या है, बी है। देखो कह रहा था एल्कीन बनेगा, एल्कीन बन गया, ये ए है। वो कह रहा था ए और बी को आइडेंटिफाई करते चलिए, देखिए ए बन गया, बी बन गया। फिर कह रहा है कि HBr का एडिशन करा दो, HBr जोड़ दो, HBr जोड़ दो। ठीक है, अब HBr जोड़ोगे तो क्या पढ़ा है, मार्कोवनी एंड एंटी मार्कोवनी का रूल पढ़ा है। तो अब आप ब्रोमीन को जोड़ दो, कहाँ पे जोड़ दोगे, देखो यहाँ पे Br माइनस H प्लस, देखो मार्कोवनी का रूल से कहाँ आएगा, जहां पे हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो देखो यहाँ लाके जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, CH3 C Br सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, 1 2 3, यहाँ CH2 रहेगा ना, 2 1 3 1 4, ठीक है, यहाँ CH2 था ना। ठीक है, एक कम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, CH2 और यहाँ CH3। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए इसका इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करिए तो दोनों सिमिलर आएंगे। देखो आइसोमर ऑफ ए है, आइसोमर ऑफ ए है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, देखो इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, एक ब्रोमीन इसमें, एक ब्रोमीन उसमें है। ठीक है, जितने हाइड्रोजन यहाँ है उतने हाइड्रोजन वहां भी है। ठीक है, 3 3 6 2 8 1 9, और यहाँ देखिए 3 3 6 3 9। ठीक है बेटा, तो ये आइसोमर ऑफ ए है, आ रहा है ना, आइसोमर ऑफ ए है, सबको आ रहा है बेटा, आइसोमर ऑफ ए है। ओके, अब देखिए अगर इसको आप ऊर्ज रिएक्शन में ले जाएंगे, इसको अगर ऊर्ज रिएक्शन में ले जाएंगे तो कह रहा है कि जो ये बनेगा वो इससे डिफरेंट होगा, एन ऑक्टेन से डिफरेंट होगा, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 CH, ए को फिर से बना ले रहे हैं, CH3 CH2। ठीक है, इसको ऊर्ज रिएक्शन में कहिए तो डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट बना दें बेटा, सोडियम के साथ ऊर्ज रिएक्शन करा दें, हम बना दें डायरेक्ट, बनाए ना, आ रहा है ना बेटा, सबको आ रहा है। ओके ठीक है, बना दे रहे हैं। तो फिर देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन निकलेगा और इसी का एक मॉलिक्यूल रिपीट कर दो, तो देखो यहाँ तक आ गया, CH3 C CH3 CH2, फिर आगे दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ो इसी में, CH2 CH CH3 CH3, ये देखिए बन गया आपका, ये देखिए बन गया आपका C8H18 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोल रहा था, डी। अब देखो डी जो है इससे डिफरेंट है या नॉक्टेन से, अब देखो इसका नंबरिंग करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ गया बेटा 2 5 डाइमेथिल हेक्सेन, 2 5 डाइमेथिल हेक्सेन। ऐसा एक कन्वर्जन भी पढ़ा था आपने, आपको याद हो तो ऐसा एक कन्वर्जन भी उस रिएक्शन का पढ़ा था। आ गया बेटा ना सबको, अब आ गया तो ए का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा आंसर, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, डी ये हो जाएगा, और इसकी भी कंडीशन अब देखो फुलफिल हो गई। यहाँ पे एन ऑक्टेन बन रहा था, इसको ऊर्ज रिएक्शन में ले जाने के बाद, और इसको ऊर्ज रिएक्शन में ले जाने के बाद 2 5 डाई हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। ओके बेटा, तो ये आपका 10.21 का आंसर हुआ, समझ गए। तो यही वाला पूरा रिएक्शन आपको कंप्लीट करके दिखाना था, ये जो हमने दिखाया हुआ, क्या सबको आ गया। 10.16, सॉरी 10.9, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई ABCDER एंड R डैश इन द फॉलोइंग। ठीक है, कई सारे नेम हमें कई सारे हमें फॉर्मूले बताने होंगे। पूछ रहा है ए बताना है आपको, बी बताना है, सी को आइडेंटिफाई करना है, डी को आइडेंटिफाई करना है, ई को आइडेंटिफाई करना है, आर बताना है एंड आर डैश बताना है। इतने हमें दिए हुए हैं रिएक्शन में। तो उसने बनाया है पहले ये रिएक्शन बनाया हुआ है, मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करा रहा है, Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए बनेगा, जो वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद बी बनेगा। तो ए तो आ गया होगा, ए क्या बनेगा बेटा बताओ, ए क्या बनेगा, ए का क्या बनेगा, उसका नेम बताओ, कॉमन नेम क्या हो सकता है जो ए बनेगा। इसको हमने एक रिएक्शन बताया था बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद मेटल्स बताया था, एक कंपाउंड बनता था, यस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा एल्किल मैग्नीशियम। क्या बोला है? एल्किल मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या करना है, ब्रोमीन मैग्नीशियम ले जाके सीधे सीधे जोड़ दो, तो ए की जगह पे क्या बन जाएगा? ए की जगह पे बन गया MgBr। ओके, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो जो भी है YPAC नेम होगा अपना लिखना। H2O से रिएक्शन जब कराओगे तो B बनेगा। तो देखो आपको बताया था यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे जो बनेगा ये बनाएगा मैग्नीशियम प्लस, और यहाँ देखो कार्बन है, ये बनाएगा कार्बन माइनस, और यहाँ पे बनाएगा H प्लस, यहाँ पे बनाएगा OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ के देखो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस ऐसे मिल जाएगा, MgOHBr बना लेगा, और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये बना लेगा ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन। आपको एक सवाल भी बेटा बताया था, कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद अगर हाइड्रेट प्रेजेंट हो गया, वाटर प्रेजेंट हो गया, मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया, या कोई प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो गया, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता था? एल्केन में। पढ़ा था ना, ये देखो साइक्लो एल्केन बन गया। पढ़ा था ना, साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसका तो एक क्वेश्चन भी आया था ना 10.12 में, पूछा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर अंडर एन हाइड्रस कंडीशन। कह रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एन हाइड्रस कंडीशन, एक्सप्लेन। तो यही रीजन था, यही रीजन था उसका, यही आंसर है उसका। ठीक है ना, अब आ गया ना, ए आ गया, ये ए का स्ट्रक्चर है और ये बी का स्ट्रक्चर है। आ गया बेटा, सबको आ गया? यही दिक्कत आ गई थी क्या? फिर बोल रहा है कि आर, दूसरे लाइन में बोल रहा है कि आर बी आर का Mg के साथ रिएक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कह रहा है कि ये बनेगा C बनेगा। तो C तो क्या बनेगा, आपको पता ही हो गया होगा कि बन जाएगा RMgBr। C का बनेगा फार्मूला RMgBr। कह रहा है इसका D2O के साथ रिएक्शन कराइए। D2O मतलब क्या होगा? हैवी वाटर। ये देखो नॉर्मल वाटर है, ये क्या होगा? हैवी वाटर होगा। तो हैवी वाटर होगा तो हैवी वाटर भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? D प्लस बनाएगा, OD माइनस बनाएगा। ठीक है, तो MgODBr बाहर जाएगा, RD बन जाएगा। ये क्या है? ये क्या बना? D बना है ना, D। D बना है, तो D का स्ट्रक्चर उसने दे रखा है। अच्छा, CH3CH3D। ठीक है, तो ये D का फार्मूला इसका फार्मूला देखें, ये जो कंपाउंड बना है इसका फार्मूला देके ये जानना चाहते हैं कि R क्या होगा। तो हमें लग रहा है R आप तुरंत बता दोगे कि R क्या होगा। क्या R पता चल रहा है क्या होगा? इसको देखने के बाद क्या R पता चल जा रहा है क्या होगा बेटा? बोलो। R पता चल रहा है, R की जगह पे हम क्या लिख दें? आ रहा है ना, ये अब जानना चाहता है कि ये R क्या है। तो R के लिए देखो ये रास्ता बताया है ये। क्या होगा? R की जगह पे जोड़ो CH3 CH3 MgBr। ऐसे अगर बना देते बेटा, ठीक है, तो क्या होता? इसके साथ हम D2O का रिएक्शन कराते तो ये बनाता D प्लस एंड OD माइनस, और देखिए यहाँ पे बनाता प्लस, ये बनाता माइनस, यहाँ से देखिए ऐसे निकल जाता, MgODBr निकल जाता, और D आके यहीं पे जुड़ जाता, बना देता CH3 CHD CH3। देखिए यही तो बना है, ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको CH3 को इधर कर दो, D को इधर कर दो, तो वही बन जाएगा, बन गया CH3, इधर आ गया D। तो देखो R ये है कि नहीं? R आ गया कि नहीं? अब समझ गए होंगे R क्या है। बोलो बेटा, R आ गया? R आ गया? बोलो, आ रहा है? सबको आ रहा है बेटा? बोलो, आ रहा है ना? ठीक है, अरीबा आ गया। और बच्चे बताओ, आ गया? आ गया बेटा? यस, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। फिर लास्ट लाइन में कह रहा है, लास्ट वाली लाइन में कह रहा है, हम ऊपर वाला थोड़ा सा हटा रहे हैं, जगह कम है हमारे पास। इधर देखो,
लास्ट वाली लाइन में बोल रहा है, कह रहा है कि R डैश X है अपने पास और इसका Mg के साथ रिएक्शन कराया हुआ है मैग्नीशियम मेटल के साथ, D बना है, फिर H2O के साथ रिएक्शन कराया तो E बना है। तो आ जाओ यहाँ पे, ये देखो R है, RX है, Mg के साथ रिएक्शन कराया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो A बना है, यहाँ D बना है, तो इनको ऐड करोगे D बन जाएगा। फिर कह रहा है H2O के साथ रिएक्शन कराया है तो E बना है, देखो यहाँ B बना था, ये हम लोगों ने बनाया था। ओके, तो बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन रिपीट करेगा, लेकिन एक छोटा सा चेंज आएगा क्योंकि उसने एरो के दूसरे साइड में कह रहा है कि इसको ड्राई ईथर सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम के साथ इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया है। तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा इसके साथ? ऊर्ज रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एन एल्केन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बनाया है वो बता दे रहा है आपको कि क्या बना है। यहाँ पे बता रहा है CH3 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 CH3। ओके, ये बना के दिखाया है। कह रहा है कि इसका फॉर्मेशन होगा जब ये रिएक्शन कराएंगे। हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे R डैश, हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे D, हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे E। क्या बेटा आ जाएगा? क्या R डैश अब आ जाएगा? अब R डैश दिख रहा होगा, अगर इतनी बात समझ गए होगे तो R डैश यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अलग करें R डैश को कि कर लोगे? कर लोगे बेटा कि ये भी कंप्लीट करें? बोलो, हो जाएगा? हो जाएगा कि थोड़ा सा हिंट दें आपको? आ जाएगा? अच्छा, और बच्चे बताओ आ जाएगा? आस्था आ जाएगा। ओके, एकदम दिख रहा होगा आपको। बस जो है बस 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे इसको, बस अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो R डैश का आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, ठीक है। चलो, तो अब ये आपका फिर से एक होमवर्क हो गया 22 का सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो चलो ये होमवर्क हो गया, इसको हम छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही। कुछ बच्चा जब तक मेहनत नहीं करता अपने आप से ना तब तक कम आता है, जब अपने आप से लगाओगे ना तब ज्यादा अच्छा लगेगा, तब जल्दी जल्दी आने लगेगा तुम्हें। 22 का सेकेंड पूछ रहे हैं। 22 का सेकेंड कह रहा है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें क्या है यार? ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसमें कौन सी मुसीबत आ गई भाई? आ जाएगा ये? कौन है पूछा इसको? अभी हम 3-4 सवाल इसी पे बताएं, फिर वही पूछ रहा है हमसे। निखर 10.20 बता दीजिए सर, 20 बताना है। अविनाश 22 का सेकेंड। अविनाश क्या दिक्कत आई बेटा इसमें? ब्रोमोबेंजीन वाले में क्या दिक्कत आ गई? ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट करो मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? मैग्नीशियम जाके जुड़ जाएगा, बना लेगा C6H5 MgBr। C6H5 MgBr का फॉर्मेशन कर लेगा बेटा वो मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर। जैसे एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है वैसे एरिल हैलाइड भी रिएक्ट करेगा इसके साथ। ओके अविनाश, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। जैसे एल्किल हैलाइड करता है वैसे एरिल हैलाइड भी करेगा और बना लेगा वही, वो क्या बोलते हैं, C6H5 MgBr का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए कौन सा कह रहा है? 20 कह रहा है। निखत पूछ रही है 20 क्वेश्चन।